वेलकम गोल अचीवर्स। मैं सचिन सौ आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। निश्चित रूप से वीडियो को अंत तक देखिए और इससे संबंधित प्रश्नों पे अपनी जो है पकड़ मजबूत कीजिए और देखिए क्या क्या आप इस प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में। पिछले सीरीज का अगर हम वीडियो देखें तो पहले हम इस क्रम में जो है वर्ल्ड मैप का जो है मैं ला चुका हूं वीडियो। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, एशिया और इसी क्रम में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश को आज देखने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं और हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं, क्योंकि अंत में सभी वीडियो के अंत में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। जो टॉपिक वाइज है, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उन टॉपिक्स को से रिलेटेड संबंधित मैंने प्रश्नों को डाला हुआ है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आप वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे ना तो केवल हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें ये भी पता चलता है कि आपकी इच्छा क्या है, आप उन चीजों में से क्या ढूंढना पसंद करते हो, आप क्या देखना पसंद करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है दुनिया का सबसे छोटा महादेश है और विश्व का अगर कहें तो ये आइलैंड द्वीपीय महाद्वीप है। इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ये जो द्वीपीय महाद्वीप है इसको प्यासी भूमि या लैंड ऑफ कंगारूज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो इतिहास से संबंधित जो कुछ भी जानकारी हमारे पास इतिहास से संबंधित ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जो है ओवेल तस्मान नाम का एक व्यक्ति 2 बार और इसकी यात्रा की, 1642 में और एक बार 1644 में। और कैप्टन कुक जो कि 1768 ईस्वी में इंग्लैंड से की 3 बार यात्रा की। माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है कैप्टन कुक ने किया था। तो 19वीं शताब्दी में न्यू इंग्लैंड और न्यू साउथ वेल्स या बोटानी के नाम से जो है ये महादेश जाना जाता था। और ये महादेश जो है 1901 तक ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन का जो है साम्राज्य था। ये इंपीरियलिज्म का वो दौर था और उस इंपीरियलिज्म के दौर में ब्रिटेन का जो है ये एक आइलैंड था और उस आइलैंड में चूंकि दूरी इतनी थी, यूरोप के उत्तरी सीमा से लेकर के दक्षिणी भाग तक ये इतनी दूरी थी कि यहाँ के प्रशासन तक को शामिल करना और यहाँ के प्रशासन को संभालना जो है इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं था। तो चूंकि यहाँ का प्रशासन संभालना इतना आसान नहीं था तो 1901 में जो है ब्रिटेन ने इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये एक अलग अलग राज्यों का संघ अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्यतः 7 राज्य है। केवल हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 मुख्य राज्य हैं। अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में जानना चाहें तो उसके बारे में मैथ्यू फिल्डर्स ने इसका नाम ऑस्ट्रेलिया दिया था और जहाज से संपूर्ण महादेश की यात्रा की थी। पूरे महादेश की यात्रा जहाज से की थी और अपने सहयोगियों के साथ, अगर इन कहें तो अपने असिस्टेंट, इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैथ्यू फिल्डर्स ने किया था और उन्होंने ये बताया था कि इसका नाम ऑस्ट्रेलिया था और ये चाहते थे कि इस पूरे महादेश का नाम ऑस्ट्रेलिया हो ताकि उस पुस्तक की जो वैल्यू जो है पूरी दुनिया में बन सके। अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया महादेश में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद नाउरू, किरिबाती, सोलोमन आइलैंड, टवेलू, बनियातू वही कंट्री है जिसको टैक्स हेवन के रूप में देखते हैं और यहाँ के लोग जो है इंग्लैंड के राजा को अपना देवता मानते हैं और इंग्लैंड ने इस कंट्री को
इतनी सुविधा दे रखी है कि यहाँ के लोगों को इंग्लैंड जाने पर कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टैक्स हेवन के लिए अभी जो है पेंडोरा पेपर्स के बारे में सुना होगा, और इस पेंडोरा पेपर्स और पनामा पेपर्स के बारे में सुना होगा। टैक्स हेवन, तो ये बुनियादू वो कंट्री है जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहां पर कोई भी पैसा इनकम टैक्स के रूप में नहीं दिया जाता। तो टैक्स हेवन के रूप में हम लोग बनियातू को जानते हैं। काफी चर्चा में रहा था ये आइलैंड। सामोआ, फिजी, टोगा, पलाऊ, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया समेत 22 कंट्री है पूरे महादेश में। अगर हम इनके पड़ोसियों के बारे में देखें तो उत्तर में जो है इंडोनेशिया, न्यू गिनी है, ईरियन जाया है, और इससे संबंधित अगर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जो है इसी महादेश का भाग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एब्रोजिन्स, जो यहाँ के मूल निवासी है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एब्रोजिन्स कहा गया है, और न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी के रूप में हम लोग जानते हैं। इस महादेश का सबसे छोटा देश जो है नैरू है। उसके बाद हम इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक अगर हम देखें, चूंकि ये पूरा महादेश जो है दक्षिणी गोलार्ध के पूर्वी सीमांत पर स्थित है, तो आप देखेंगे कि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक 39 डिग्री, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है। अगर हम पूर्वी विस्तार देखें अगर देशांतर के रूप में, तो इसका जो है 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री, अगर पूरे महादेश को देखें तो 153 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। उसके बाद इस मुख्य भूमि से, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से जो है मकर रेखा गुजरती है, एकदम लगभग मध्य भाग से मकर रेखा गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी टॉरस जल संधि अगर देखें तो यहां पर एक टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में जो है न्यू गिनी और ईरियन जाया, ये 2 कंट्रीज हैं जो इसको टॉरस जल संधि से अलग करते हैं, और कई बार प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को ओशिनिया कहते हैं। अगर पूरे हम इस आइलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, और जितने भी छोटे आइलैंड हैं जिसमें कि हम पापुआ न्यू गिनी, न्यू नाउरी, किरिबातू, सोलेमन आइलैंड, टोबैलू, बनियातू, सोमालू, फिजी, जितने भी कंट्री हैं सबको संयुक्त रूप से ओशिनिया कहा गया है, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर नेम है ओशिनिया के रूप में। उपनाम के रूप में अगर देखें तो इस पूरे महादेश को, खास करके ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहते हैं। उसके बाद लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं, या प्यासी भूमि की धरती कहते हैं। क्योंकि बारिश जो है इस महादेश में बहुत कम होता है, लगभग इस महादेश के केवल 4% भाग पर जो है रेनफॉल होता है, इसलिए यहां पर रेनफॉल के अभाव के कारण ज्यादातर एरिया जो है शुष्क है, और इसकी शुष्कता की वजह से जो है इसको लैंड या प्यासी भूमि की धरती के रूप में हम लोग जानते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं। ये जो आइलैंड है, अगर ऑस्ट्रेलिया का हम पूर्वी सीमांत पर देखें कि पूरब में जो है, दक्षिण पूरब में एक कंट्री है न्यूजीलैंड, और ये ऐसे कह सकते हैं कि क्रिकेटर खेलने वाले देशों में से प्रमुख देश है। और इस साल तो वर्ल्ड कप के रूप में यही दोनों कंट्री ने जो है धमाल मचाया था, और न्यूजीलैंड जो है जीत कर भी गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 भागों में बांटता है। ये पर्वतीय उच्च पठारी भाग है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब और पश्चिम भाग को
बांटता है। और इसी का जो सबसे ऊंचा पर्वत रेंज है जिसको कोस्युस्को कहते हैं, इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है और ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है। कई बार प्रश्न में इसको मैचिंग के साथ पूछा गया है। निम्नतम बिंदु के रूप में हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आयर झील जो है इसका निम्नतम बिंदु है और यूं कहें कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई काफी कम है। इतना कम है कि अगर थोड़ी सी भी खुदाई करे तो पानी ग्लेशियर की तरफ, पानी ऊपर की तरफ आता है। एक तरफ कुदरत ने कमाल ढाया है कि बारिश बहुत कम होती है और पानी के दूसरे स्रोत के रूप में यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, पाताल तूर कुएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लोन कंट्री सबसे गर्म भाग है। इसके पश्चिमी भाग में सबसे लंबी नदी मर्रे है और इसका सहयोगी नदी जो इसका ट्रिब्यूटरी है वो है डार्लिंग। तो मर्ले डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदी है और ये जो नदी घाटी है ये यहाँ की प्रमुख कृषि क्षेत्र है। तो रेवेनेरिना, ऐसे लोग जो कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, रेवेरिना कहलाते हैं। और प्यासी भूमि का देश, क्योंकि वर्षा जो है बहुत कम होती है, यहाँ पर लगभग जो है 4% भाग पर जो है रेनफॉल होता है। उसके बाद देखते हैं ग्रेट ओटेशियन बेसिन पाताल तोर कुएं के लिए फेमस है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड का दक्षिणी भाग, न्यू साउथ वेल्स पे बहुत सारे ऐसे पाताल तोर कुएं हैं जिससे ग्लेशियर्स की तरफ पानी बाहर की तरफ आते रहते हैं। और चूंकि इसकी जो कहें कि भूतल की जो जल है वो समुद्र तल से भी ऊपर है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र कारपेंट्रिया का मैदान के रूप में जानते हैं। ये क्षेत्र कारपेंट्रिया का मैदान है और ठीक इसके उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी है। गिब्सन और विक्टोरिया प्रमुख मरुस्थल है जो इसके पश्चिमी भाग में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। अब हम लोग आते हैं इस कंट्री के बारे में जो पर्टिकुलरली कौन कौन सी चीजों में अपनी प्रमुखता लिए हुए है, जिसमें उत्पादन को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। किन चीजों के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मैरियाना ऊन, जो सर्वाधिक ऊन का निर्यातक ये कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कि भेड़ पालक और कमर्शियल खेती के लिए ये कंट्री बहुत फेमस है और बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को यहाँ पे पालने का एक प्रचलन है। क्योंकि रिसोर्स की कमी नहीं है। अगर हम देखें कि डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत ही कम है, लगभग 2 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। इसलिए खेती बाड़ी के लिए जगह की कमी नहीं है। लोग साइंटिफिक ढंग से खेती बाड़ी करते हैं, जिसमें चाहे वो दूध उद्योग है, मांस उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, ऊन उद्योग है, ये सारे उद्योग जो है कमर्शियल ढंग से यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद देखते हैं यूरेनियम में ये देश जो है तीसरा प्रमुख उत्पादक है पूरी दुनिया में। अगर देखें तो इसका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना कि इसके पास यूरेनियम का भंडार है। उसके बाद बॉक्साइट का ये सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है, जिससे कि हम एल्युमिनियम बनाते हैं। बॉक्साइट इंडस्ट्री, जिससे एल्यूमिना और बाद में उसी को हम प्रोसेस करके एल्यूमिनियम बनाते हैं। न्यूजीलैंड जो कि एमू और कोकाबेड़ा के लिए प्रसिद्ध है और कोकाबोड़ा लाफिंग जैक्स के रूप में भी जाना जाता है। और अंडा देने वाली जो चौपाया है दुनिया में, केवल इसी प्लेटिपस इसी महादेश में पाया जाता है जो चौपाया है, लेकिन वो अंडा देती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ क्षेत्रफल के बारे में, पॉलिटिकल सिनारियो को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 76,82,300 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या जो है 2,18,07,000 जो है इसकी जनसंख्या है और ये विश्व में 53वें क्रम की जनसंख्या वाला देश है। ये आंकड़ा जो है ये 2009 का है, जिससे हमें पता चलता है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि घनत्व तो लगभग 3 व्यक्ति या उससे भी कम 2.8 और 3 किलोमीटर जो है पर स्क्वायर किलोमीटर जो है घनत्व है। अगर हम इसकी तुलना भारतीय राज्यों से केवल करें, भारत पूरे देश को अगर छोड़ दें, हम केवल भारतीय राज्यों से करें तो हर साल
ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या अपने में रखता है उतनी जनसंख्या भारत में हर साल जुड़ जाती है। 2-2.5 करोड़ जनसंख्या हर साल भारत अपनी नई जनसंख्या में जोड़ लेता है। झारखंड की जनसंख्या इससे कहीं ज्यादा है, हरियाणा की जनसंख्या इस महादेश से कहीं ज्यादा है। तो इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि रिसोर्स और पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना विविधतापूर्ण है पूरी दुनिया में। उसके बाद हम लोग आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर साल जो है सूचकांक के रूप में, इंडेक्स के रूप में जारी किया जाता है और वो 1 में से निकाला जाता है। ठीक है, पूरे 1 में से जिस किसी भी कंट्री को 9 या 0.977 मिला है, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.977 है, तो इस रूप में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बहुत ही बेहतर है। शिक्षा जो है 100% है, लिटरेसी 100% है, और जो मुख्य रूप से जो है क्रिश्चियनिटी जो है यहाँ की मुख्य धर्म है, इंग्लिश यहाँ की मुख्य भाषा है, और जो कि संघात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्थाओं में अलग अलग संघ के रूप में ये एक संघ के रूप में ये ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जानते हैं। तो मानव विकास सूचकांक में स्थिति बहुत अच्छी है। अगर हम नॉर्डिक नेशन को देख लें, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्री को देख लें, सिंगापुर को देख ले, तो ये सारे कंट्री का जो है HDI इंडेक्स बहुत ही बेहतर है। तो निश्चित रूप से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी रैंकिंग जो है बहुत ही अच्छी है। इसके ठीक उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछा गया है, चाहे वो एनडी हो या सीडीएस का एग्जाम हो या किसी तरह के जो है स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, कई बार एसएससी में ये ग्रेट बैरियर रीफ से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये कहां पे है? बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के राज्य के ठीक उत्तर पूर्व में स्थित है, और ये जो है इसकी स्थिति की वजह से ये जो है यहाँ जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री का विकास हुआ है। बेसिकली ये है क्या? ये है कोरल रीफ है। अगर हम देखें तो ये प्रवाल भित्ति है जो कि एक जैव है, और यूं कहें चूना प्रधान जीव है, जिसके अस्थिरी पंजरों पर जो है इस आइलैंड का विकास हुआ है, और ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बाद कई बार इससे संबंधित कई प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। राज्यों के रूप में हम लोग देखें तो इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद उत्तरी राज्य क्षेत्र है, उसके बाद जो है इसके ठीक पूरब में क्वींसलैंड है, इसके दक्षिण में न्यू साउथ वेल्स है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है, और तस्मानिया है। तस्मानिया को हम इस रूप में देख सकते हैं कि तस्मानिया जिस प्रकार भारत में सेलुलर जेल था पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या इस तरह से संबंधित जितने भी युद्धबंदी थे, उनको क्या करती थी ब्रिटेन की सरकार, इसी जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर में जेल में भेज देती थी। तो ठीक इसी तरह की व्यवस्था जो है तस्मानिया आइलैंड में पोर्ट ऑर्थर में की गई थी। यहाँ पर भी एक जेल की व्यवस्था थी जो कि मुख्य भूमि से लोगों को लाकर यहाँ पे रखा जाता था। अगर हम इसके चारों ओर देखें तो दक्षिण में जो है तस्मान सागर है, पूरब में जो है इसका दक्षिणी प्रशांत महासागर है, और पश्चिमी में हिंद महासागर है। इसके ठीक पश्चिम में अगुलहास की जो गर्म जलधारा है ये बहती है, और ये उत्तर की तरफ मुड़कर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा के रूप में बहते हुए फिर से जो है ये जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा में उत्तर की तरफ मुड़कर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, और बाद में दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा का पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। तो ये एक जो है हम लोग देखते हैं कि जलधारा जो है हिंद महासागरीय जलधारा का ही एक भाग है। उसके बाद इसके ठीक दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया की जो है खाड़ी है, और उत्तर में जो है कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ठीक है, गैरिंग नेशनल पार्क जो है उत्तर में स्थित है, और
काकाडू काकाडू नेशनल पार्क जो है उत्तरी राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो कैनबरा है, और मुख्य जो है कई शहर हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें कॉमर्शियल जो है जिसमें व्यापारी केंद्र के रूप में जो है सिडनी जो है महत्वपूर्ण सिटी है, और उसके बाद डार्विन है इसके ठीक उत्तर में, और उसके बाद पर्थ है, और पर्थ से कैनबरा और मेलबोर्न इस तरह के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। और ये मेलबोर्न में दुनिया की जो है महत्वपूर्ण ग्राउंड भी है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, तो ये पर्थ जो है ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के लिए भी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग के लिए भी जाना जाता है। लायर बर्ड के रूप में हम लोग जानते हैं कि इस महादेश में एक ऐसा पशु है जो कि नकल करने में बहुत ही माहिर होता है। ये विभिन्न तरह के पक्षी या पशुओं के बोलने की आवाज और गाड़ियों के हॉर्न तक की आवाज को निकाल सकता है। तो ये लायर बर्ड बहुत ही फेमस है। कंगारुओं को हम ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो है राष्ट्रीय पशु के रूप में हम लोग जानते हैं। और कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड और जो कि कीवी जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और कुक जल संधि जो है उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड को अलग करते हैं, जिसको कि कुक जल संधि के रूप में हम लोग जानते हैं। धन्यवाद।